तिहाड़ जेल से 40 दिन बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकल आए हैं। तिहाड़ से निकलने के बाद केजरीवाल ने रोड शो किया। बाद में केजरीवाल का घर में उनकी मां ने तिलक लगाकर स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल कल ही 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर निकले हैं। 2 जून को तिहाड़ में वापस केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया और हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। उन्होंने कहा कि मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। तो देखिए, जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आज कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। उसके बाद दोपहर 1 बजे सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। अंतरिम जमानत है ये। 40 दिन तिहाड़ जेल में केजरीवाल बंद रहे और अब अंतरिम जमानत मिली है केजरीवाल को। अब 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा, तो 2 जून को वापस सरेंडर करेंगे केजरीवाल। उससे पहले 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है। आपको बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था और 10 मई को केजरीवाल जेल से बाहर निकले अंतरिम जमानत पर। आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से वापस आए। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और इसके साथ ही आपको बता दें, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो अंतरिम जमानत से जोश में भी नजर आ रहे हैं। आज हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज हनुमान मंदिर में दर्शन और दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2 जून को सरेंडर करना होगा केजरीवाल को। अंतरिम जमानत से जोश में है केजरीवाल। 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आए और 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। 2 जून को सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके पहले जोश देखने को मिल रहा है क्योंकि चुनाव है और चुनाव के पहले अंतरिम जमानत मिलना जाहिर है कि पार्टी इसका फायदा भी उठाती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी चुनावी प्रचार में जो लगातार अभी अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो कमान संभाले हुए थे, अब अरविंद केजरीवाल भी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। आज कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे। और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। आगे बढ़ेगा क्योंकि आज से अरविंद केजरीवाल जैसे जेल से निकले। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से पूरे देश में एक उम्मीद जागी है कि अब तानाशाही का अंत करीब है और तानाशाही के अंत की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें, देखिए 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके पहले 10 मई को जब अंतरिम जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसे पार्टी की जीत बताया, लोकतंत्र की जीत बताया, क्योंकि चुनाव से पहले ये अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। और आपको बता दें, 1 जून तक की अंतरिम जमानत है। ये अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। 2 जून को सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके पहले 1 जून तक जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, चुनावी प्रचार करते हुए लगातार नजर आएंगे। हनुमान मंदिर आज पहुंच रहे हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। और देखिए, हनुमान जी ने बहुत जल्दी हम सब लोगों की, सुनीता जी की, अरविंद जी की सुनी और उनको पीएमएलए जैसे मामले में 50 दिनों के अंदर बेल मिल गई। ये एक बड़ा चमत्कार है और हनुमान जी, बजरंगबली, इनके बिना नहीं संभव है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला आशीर्वाद और सबसे पहला धन्यवाद जो है हनुमान जी को करने अरविंद केजरीवाल जी यहाँ थोड़ी देर में आ रहे हैं। पार्टी के सभी नेता जो हैं, मंत्री हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब उनके साथ जो है हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद से अब आम आदमी पार्टी के कैंपेन में नई जान आई है? आज से वो 2 शुरू कर रहे हैं, कई मीटिंग्स भी हुई। देखिए, ये बात
तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मगर मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात ये है कि एक पार्टी का मुखिया, एक समझिए जैसे घर का मुखिया वापस आता है और हम ये कहें कि चलो अब तो खाना पीना अच्छा हो जाएगा, घर का मुखिया आ गया, ये तो एक अलग चीज़ है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल जी वापस आ गए और दिल्ली की तो 7 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी बढ़त बना के रख ही रही थी, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद मुझे लगता है कि पूरे। तो आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद थे, बीते दिन यानी कि 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है 1 जून तक की। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, आज प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संवाददाता राकेश चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आज हनुमान मंदिर में दर्शन और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद जैसे ही घर पहुंचे, उसके बाद जो है आज पार्टी कार्यालय और पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ उन्हें ये हौसला देंगे कि दिल्ली सहित देश की 18 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां कैसे भाजपा से मुकाबला किया जाए। इसी कड़ी में आज वो पहुंच रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर और हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने चुनावी कमान को संभालेंगे और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता टीसी करने अपने कार्यालय जाएंगे, जो कि 50 दिन से वो कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और वहां पार्टी के कार्यकर्ता निराश हताश थे इतने दिनों तक। अब वो लगातार जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, रणनीति बनाएंगे और चुनावी प्रचार की कमान भी संभालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कि जेल से बाहर निकल आए हैं अंतरिम जमानत पर, हालांकि 2 जून तक सरेंडर करना होगा, लेकिन उसके पहले चुनावी प्रचार में ताकत झोंकते नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। चौथे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में तूफानी प्रचार में जुटे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रचार के लिए उज्जैन पहुंचे, जहां सीएम ने डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ये 3 तस्वीरें मुख्यमंत्री के उज्जैन कार्यक्रम के उज्जैन दौरे की देखिए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे अपने गृह क्षेत्र में और सीएम का प्रचार किस तरह से फूलों से स्वागत किया गया है आप दूसरी तस्वीर देखिए। और इसके साथ ही पर्ची भी मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर बांटी है, चुनावी पर्ची। चौथा चरण मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है 13 मई को और उससे पहले चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। और चुनावी प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज अपने गृह क्षेत्र उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। डोर टू डोर प्रचार और इसके साथ ही उन्होंने घर घर जाकर पर्चियां भी बांटी हैं। देखिए, आज उज्जैन पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का और चुनावी प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विस्तार न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। घर घर जाकर तो पर्चे बांट रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हम लोगों ने ये काम किया है। सर, ये वार्ड वही था जहाँ पूरा पानी आ गया था और आप खुद यहाँ पर तैराकी के माध्यम से लोगों को निकाल रहे थे। मेरे को मालूम है ये बड़े अलग टाइप का वार्ड है, लेकिन मेरा अपना वार्ड है। इस प्रकार एक इकलौते प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जहाँ पर खुद पर्चियां बांट यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आप देखते हैं महिलाएं भी उनकी आरती उतार रही है, आरती के साथ उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। खुद यहाँ पर मीठा हुआ कराते हुए नजर आ रहा है। मोहन यादव जी का छवि है, वैसे ही का अंदाज दिखाई दे रहा है। तो
मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब चौथे चरण की सीटों पर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को 8 सीटों पर होगा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा की सीट शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके लिए आज शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार थम जाएगा। अब दिग्गज और प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो थमेगा चुनावी शोर। अब डोर टू डोर प्रचार का मौका होगा। शाम 6 बजे के बाद डोर टू डोर कैंपेन जारी रहेगा, यानी कि प्रत्याशी घर घर पहुंचकर लोगों से वोट की अपील कर सकेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। तो चौथे चरण में किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है वो भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि किन राज्यों में कितनी सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में देश भर के 10 राज्यों की कुल 96 सीटें हैं, जिन पर 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी। और मैदान में कुल प्रत्याशी 1717 है, यानी कि 1717 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला होगा 13 मई को। 4 जून 2024 को सभी सीटों के रिजल्ट एक साथ घोषित किए जाएंगे। चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। तो देखिए, ये राज्य के हिसाब से आप देखिए कि आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की सीटों पर भी चुनाव होने जा रहा है 5 सीटों पर, उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, यानी कि कुल इन 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा। और आपको बता दें, 13 मई को होने वाले मतदान से पहले आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कि रोड शो, चुनावी जनसभाओं का आज आखिरी मौका है पार्टियों के पास। और आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकती हुई मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी तमाम राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। और चौथे चरण के मुकाबले में मध्य प्रदेश का आप देखिए कि मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है, कौन है बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी, यानी कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, ये वो सीट है, ये वो 8 सीट हैं जहां पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है। और इन्हीं 8 सीटों के लिए आज चुनावी प्रचार भी थमने जा रहा है। तो बता दें, आज शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशियों के पास मौका होगा डोर टू डोर कैंपेन करने का। और चलिए आपको सीधे उड़ीसा के कंधमाल लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। आपको भुवनेश्वर निमंत्रण देने के लिए आने के लिए मैं आपके पास आया हूं। साथियों, कल देश ने अक्षय तृतीया का पर्व मनाया है। ओडिशा का अक्षय तृतीया से बहुत विशेष संबंध है। अक्षय तृतीया के दिन से ही पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी से जुड़ा एक बहुत संवेदनशील विषय आप सभी के सामने उठा रहा हूं। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे 70 साल पहले। इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची
तैयार की गई थी, इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधमाल पहुंचे हैं आज, और कंधमाल से बड़ी जनसभा को संबोधित करें। विपक्ष के लोग देश के मन को मार रहे हैं, ये बड़ा आरोप पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए विपक्ष पर लगाया। कहा कि भारत का मुसलमान कांग्रेस की हरकतों से इधर उधर नहीं जाएगा। ओडिशा के कंधमाल पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस के सोच के कारण जम्मू कश्मीर ने आतंक झेला, ये कहना है प्रधानमंत्री का, और पीएम मोदी ने बड़े आरोप विपक्ष पर लगाए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को
एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। जय जगन्नाथ। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाजपा उड़ीसा के कल्याण, उड़ीसा के विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है। और मैं गरीबी से निकला हूं। गरीबी विकास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इसलिए गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक मोदी, आपका सेवक मोदी आपके लिए ही तो खुद को खपा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। मोदी के प्रयासों से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब तक मेरे देश में एक भी गरीब है, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां कांग्रेस ने नोटा सेल्फी पॉइंट बनाया है। ये सेल्फी पॉइंट कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में बनाया गया। कांग्रेस इस सेल्फी पॉइंट के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नोटा का इस्तेमाल करें। कांग्रेस उम्मीदवार के इंदौर से नाम वापस लेने यहां पर पार्टी की तरफ से नोटा की वकालत की जा रही है। कांग्रेस नोटा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल कर रही है। और इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। नगर निगम का फरार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के एटा से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। स्पेशल टीम ने अरेस्ट किया है। 125 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड है इंजीनियर अभय राठौर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, एक बड़ी सफलता है, 125 करोड़ रुपए का घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए पुलिस की एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 21 दिन से लगातार पुलिस नगर निगम के इंजीनियर अभय राठौर को तलाश कर रही थी। अभय राठौर पर 125 करोड़ रुपए के नगर निगम के घोटाले में मास्टरमाइंड होने का आरोप है। जो पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनसे पूछताछ में यह बात सामने आई थी। लेकिन देखिए ऋतु, जब पुलिस ने एटा से उसे गिरफ्तार किया, वो अपने रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था, तो उन्होंने पुलिस को प्रलोभन देने का प्रयास भी किया। इसके अलावा इंदौर के बड़े बीजेपी नेताओं से फोन लगाकर दबाव भी बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब पुलिस वारंट लेकर वहां पहुंची, तो उसके बाद उनकी एक न चली और वहां से गिरफ्तार करके उन्हें ले आए। लेकिन अब उस अभय राठौर की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि कई सारे बड़े नगर निगम के अफसरों और सफेद पोश नेताओं। बिल्कुल पुनीत, देखिए लंबे समय से तलाश कर रही थी पुलिस और आखिरकार सफलता मिली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 125 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड इंजीनियर अभय राठौर जो अब पुलिस की गिरफ्त में है।